आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी खबर है। व्हाट्सएप ला रहा है यूपीआई पेमेंट ऑप्शन। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य की सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना संकट के बीच हर घर को मिलेगी कोविड किट। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर आई एक अच्छी खुशखबरी। फाइजर से भारत को मिल सकती है पूरी 5 करोड़ डोज। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बीपीएल परिवारों की मदद के लिए आई है सरकार आगे। सरकार ने किया है 35,000 रुपए देने का ऐलान। आखिर कौन से राज्य की किया सरकार ने किया है ऐलान बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस राज्य में आज से 15 दिनों के लिए लगा है सख्त लॉकडाउन। आखिर कौन से राज्य में लगा है ये सख्त लॉकडाउन बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो व्हाट्सएप ला रहा है यूपीआई पेमेंट ऑप्शन। रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। व्हाट्सएप से आने वाले दिनों में आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकेंगे। व्हाट्सएप अपडेट को ट्रैक करने वाली वेबसाइट वीए बीटा इन्फॉर्म की तरफ से यहाँ पर एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इसका मतलब वेबसाइट ने बताया है कि फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप यूपीआई पेमेंट ऑप्शन पर लगातार यहाँ पर व्हाट्सएप काम कर रही है। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए पेमेंट प्लेटफॉर्म को पिछले साल ही लॉन्च किया था। अब कंपनी उसमें थोड़ा बदलाव कर रही है। वीए बीटा इन्फो के अनुसार इस फीचर के आने के बाद भारतीय यूजर्स है जो व्हाट्सएप पर जो भारतीय यूजर्स है वो व्हाट्सएप यूजर बिना किसी पेमेंट रिक्वेस्ट के सीधे यूपीआई से पेमेंट वो कर सकेंगे। ऐसा ऑप्शन यहाँ पर व्हाट्सएप पर आने वाला है। वर्तमान में व्हाट्सएप यूजर्स यूपीआई पेमेंट के जरिए सुरक्षित तरीके से अपने फ्रेंड्स और जो अपने कॉन्टैक्ट्स जो लोग हैं उसको पैसे यहाँ पर भेज सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स जो अपने आसपास के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको पेमेंट की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर इसके बदले यूजर्स को इस फीचर में किसी यहाँ पर कॉन्टैक्ट के लिए भी अनलिमिटेड वो कर सकते हैं। ये यहाँ पर नया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। भाई लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो कंपनी अब सभी यूजर्स के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस उपलब्ध कराना चाहती है ताकि पेमेंट रिक्वेस्ट पर जो यूजर्स की निर्भरता है वो खत्म की जा सके। इस फीचर के रिलीज होने के बाद यूजर्स आसानी से यूपीआई पेमेंट यहाँ पर कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर। फाइजर से भारत को मिल सकती है 5 करोड़ वैक्सीन। सरकार से चल रही है बातचीत। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर भी देश भर में लगातार शिकायतें आ रही है। वैक्सीन की जरूरत को देखते हुए कई राज्यों ने अपने अपने ग्लोबल टेंडर भी यहाँ पर निकाले हैं। इस बीच खबर यह है कि अमेरिका की फार्मा कंपनी फाइजर की वैक्सीन भी भारत को जल्द ही मिलने वाली है। इस डील को लेकर भारत सरकार से कंपनी की यहाँ पर बातचीत चल रही है। वही उम्मीद की जा रही है कि इस साल की तीसरी तिमाही में भारत को फाइजर की वैक्सीन की 5 करोड़ डोज मिल सकती है। एक अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सरकार के बड़े अधिकारियों की फाइजर से कई दौर की यहाँ पर बातचीत हो चुकी है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि बातचीत आखिरी दौर पर पहुंच गई है। इस साल जनवरी में फाइजर की यहाँ पर सरकार से इसलिए बातचीत अटक गई थी क्योंकि कंपनी वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट के लिए हर्जाना देने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी दोनों पक्ष की सहमति यहाँ पर बन चुकी है। वहीं पिछले दिनों भारत में कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर विकी पॉल ने कहा था कि भारत ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ संपर्क किया है और अगस्त और दिसंबर के बीच वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर जानकारी मांगी गई है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान भारत के लिए 216 करोड़ डोज यहाँ पर उपलब्ध हो सकती है। मतलब इसके बारे में इस दौरान भारत के 216 करोड़ डोज के बारे में यहाँ पर बात की गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि सरकार ने औपचारिक रूप से फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से संपर्क यहाँ पर साधा है। साथ ही भारत ने उनके अलग अलग तरीके से सहयोग करने की भी बात यहाँ पर कही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान की गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना संकट के बीच हर घर को मिलेगी कोविड किट। देश के कुछ राज्यों में अगर कोरोना संकट कम होता दिख रहा है तो कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़ भी रहे हैं। मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। ऐसे ही राज्य है जहां पर कोरोना के संकट के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में जहां दिनों दिन यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वही राजस्थान की स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो भी यहाँ पर जवाब देने लगी है। अब इस महासंकट को देखते हुए राज्य की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के हर निवासी को सरकार की तरफ से एक कोविड किट उपलब्ध कराई जाएगी। ये सरकार ने बड़ा फैसला गहलोत सरकार ने लिया है। वही जानकारी के अनुसार राज्य सरकार हर घर में कोविड किट पहुँचाना चाहती है। इस किट में कोरोना से ठीक होने के लिए कुछ जरूरी दवाइयाँ मौजूद रहने वाली है, जिसमें पैरासीटामोल और जिंक सल्फर टैबलेट और विटामिन सी की गोलियां वगैरह, ये कुछ यहाँ पर कोरोना में काम आने वाली दवाइयाँ इसमें शामिल रहेंगी। ये सारी दवाइयाँ हैं जिन्हें कोरोना के इलाज या फिर उसे बचने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। वही बिगड़ती परिस्थितियों को देखते हुए राज्य की गहलोत सरकार ने
ये बड़ा फैसला लिया है कि राजस्थान के हर जो घर है, राजस्थान के हर गांव घर में यहाँ पर ये कोविड किट पहुंचाने का फैसला गहलोत सरकार ने लिया है। आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वही राजधानी जयपुर में तो कोरोना का सबसे बड़ा ये राजस्थान का हॉटस्पॉट बन चुका है। देश के टॉप 10 जिलों में जयपुर भी शामिल है, जहां पर कोरोना की चैन टूटने का नाम नहीं ले रही है। पाबंदियां कई जगह लगा दी गई है, लॉकडाउन भी चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोरोना फुल स्पीड से दौड़ रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 14,000 से ज्यादा नए मामले राजस्थान में सामने आए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना संक्रमित बीपीएल परिवारों की मदद करेगी हरियाणा की सरकार, इलाज के लिए देगी 5,000 रुपए। हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से प्रभावित गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की आर्थिक मदद देने का फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है और इसका ऐलान भी सरकार ने कर दिया है। इसके लिए मतलब सरकार ने ये कहा है कि इसके तहत घर में आइसोलेट होने वाले कोरोना मरीजों को 5,000 रुपए और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन या फिर आईसीयू बेड पर उपचार दिन बीपीएल परिवारों को कोरोना जो मरीज है उसको प्रतिदिन 5,000 रुपए सरकार देगी। अधिकतम 7,000 यहाँ पर मतलब अधिकतम 7 दिन ये यहाँ पर देगी। टोटल यहाँ पर 35,000 की सहायता हरियाणा की खट्टर सरकार देगी। वही स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये योजना राज्य के प्रत्येक जिले में संचालित की जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी प्राइवेट अस्पताल संचालकों को निर्देश दे दिए गए हैं। वो अपने अस्पतालों में आने वाले कोविड मरीजों की जानकारी हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध करें। वैसे कोरोना मरीज जो गरीबी रेखा से नीचे है, वो जीवन यापन कर रहे हैं, वो होम आइसोलेशन में है, उनको 5,000 रुपए की एक मुफ्त राशि सरकार की ओर से सहायता के रूप में दी जाएगी। ये राशि सीधे मरीज के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए लाभार्थी कोविड मरीज का परिवार का पहचान पत्र होना अनिवार्य है। ये सरकार की ओर से बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पर की गई है। इसके अलावा जो बीपीएल परिवार से संबंधित मतलब जो संबंध रखते हैं और निजी अस्पतालों में अपना इलाज कर रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की सहायता राशि 7 दिन तक पर दी जाएगी। मतलब टोटल 35,000 रुपए उनको सरकार की ओर से मिलेंगे, मतलब अस्पताल में भर्ती होने के बाद में। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पश्चिम बंगाल में 15 दिनों का सख्त लॉकडाउन का हुआ है ऐलान। मेट्रो, बस, स्कूल, कॉलेज सब कुछ रहेंगे बंद। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पश्चिम बंगाल में सरकार ने 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ये लॉकडाउन 16 मई यानी आज सुबह 6 बजे से 30 मई तक लागू किया गया है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही मेट्रो, बस सेवाएं बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद रखने का ऐलान किया गया है। वही क्या कुछ बंद रहेगा तो उसमें बता दें आपको, सभी शिक्षण संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े ऑफिस ही काम करेंगे। वही निजी कार्यालय बिल्कुल बंद रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम की अनुमति है। सभी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ बंद। इसके अलावा राजनीतिक और धार्मिक सभाओं पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी सरकार ने लगा दी है। वही रात 9 बजे के बाद आपातकालीन सेवा को छोड़कर सब कुछ बंद यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा क्या कुछ खुला रहेगा तो बता दें 7 बजे 10 बजे के बीच किराना दुकानें खुल सकेगी, खुदरा बाजार यहाँ पर खुले रहेंगे, मिठाई मीट की दुकान यहाँ पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक यहाँ पर ये खुल सकेगी, मीट और मिठाई की दुकान। इसके अलावा विवाह में 40 लोग शामिल हो सकते हैं। वही अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति यहाँ पर होगी। वही चाय बागान में 50% और जूट मिलों में 30% की उपस्थिति में यहाँ पर काम होगा। इसके अलावा एटीएम और बैंक 10 बजे से 2 बजे के बीच यहाँ पर खुले रहेंगे। वही यहाँ पर जो ऑप्टिकल दुकानें वगैरह है ये यहाँ पर 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी। ये सरकार की ओर से गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अनाथ बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का खर्चा उठाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार की ओर से एक अच्छी पहल की गई है। दिल्ली में कोरोना के कहर में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की परवरिश का जिम्मा दिल्ली की सरकार उठाएगी। दिल्ली की सरकार ने यह ऐलान किया है। इसके अलावा उनका पढ़ाई का खर्च भी दिल्ली सरकार देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित दिल्ली की जनता का सहारा बनने का ऐलान किया है। जिन बुजुर्गों के कमाने वाले बच्चे नहीं रहे हैं उनको भी आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जाएगी। सरकार की ओर से ये ऐलान यहाँ पर किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड से राहत की कई बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो कोरोना केस है वो घटकर 8,500 हो गए हैं। संक्रमण की दर 12% पर आ गई है। दिल्ली में केस इतने जल्दी खत्म होना दिल्ली वालों के अनुशासन के कारण यहाँ पर हो चुका है। मतलब उनके कारण ये हो पाया है। लेकिन हम कोरोना से पूरी तरह से कोरोना को हमें खत्म करना है, इसलिए सख्ती जरूरी है। अगर हम मतलब ढीले पड़ गए तो केस वापस आ जाएंगे, ऐसा केजरीवाल ने कहा है। वहीं केजरीवाल ने कहा है कि इस मायूसी के माहौल में एक सुखद खबर यह है कि दिल्ली में अब कोरोना के केस 10,000 से भी नीचे चले गए हैं, जबकि 20 अप्रैल को 28,000 से भी ज्यादा कोरोना के केस आए थे। संक्रमण की दर 12% पर आ गई है। पहले ये 22 अप्रैल के दिन 36% थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो केरल में समय से पहले यानी 31 मई को ही दे सकता है मानसून दस्तक। इस बार मानसून समय से पहले पहुंच सकता है। केरल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस बार 31 मई को पहुंच सकता है। आमतौर पर राज्य में मानसून 1 जून को आता है।
इस बात की जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को यहाँ पर दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल में 31 मई को दस्तक दे सकता है। आपको बता दें कि भारतीय मानसून क्षेत्र में मानसून की बारिश की शुरुआत दक्षिण के अंडमान सागर से होती है। यहाँ बारिश होने के बाद मानसूनी हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा में बंगाल की खाड़ी की ओर यहाँ पर ये बढ़ती है। वह मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की नई सामान्य तारीखों के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून 22 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास दस्तक दे सकता है। वही मौसम विभाग ने इस वर्ष मानसून सामान्य रहने का आसार यहाँ पर जताया है। मतलब मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार मानसून यानी मानसून वगैरह है यहाँ पर सामान्य यहाँ पर रहेगा, सामान्य यहाँ पर रहेगा। वही मौसम विभाग ने बताया कि इस साल दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल में 31 मई को पहुंच सकता है। हालांकि इस अनुमान में 4 दिन कम या ज्यादा यहाँ पर हो सकते हैं। वही मौसम विभाग ने बताया है कि अरब सागर के ऊपर चक्रवात बनने के आसार है और चक्रवात बनने के कारण सागर के ऊपर भूमध्य रेखा से गुजरने वाली दक्षिणी पछुआ हवाएं तेज हो गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक भूमध्य रेखा से गुजरने वाली हवाओं के 20 मई से बंगाल की खाड़ी में और मजबूत और तेज यहाँ पर ये हो सकती है। ऐसे में 31 मई से बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश होने का अनुमान है। इस कारण मानसून 21 मई को अंडमान निकोबार द्वीप में जो द्वीप समूह है वहां पर दस्तक दे सकता है। यानी 21 मई से भारत की सीमा में मतलब भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 मई को मानसून यहाँ पर आ सकता है। वही 31 मई के दिन केरल में दस्तक देगा।